वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज की मूवी की कहानी एक फिक्शनल ब्लैक कॉमेडी, जिसमें हमें दिखाया गया है कि एक आदमी की पत्नी की मौत के बाद उसकी पत्नी की आत्मा एक वैक्यूम क्लीनर को पजेस कर लेती है और अपने पति के लिए आ जाती है वापस। अब इसके बाद वो क्या क्या करती है दोस्तों, ये मूवी में आप देखिए जरूर, मजा आएगा आपको। अलग तरीके की मूवी है, थोड़ा पसंद आएगी आपको। बाकी इस मूवी के बारे में बताऊं तो थाईलैंड की तरफ से एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर्स के लिए भेजा गया था, पर इसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन ऑनरेबल मेंशंस में इसका नाम जरूर था। और बाकी इसको कई अलग अलग अवार्ड्स अपने देश में जरूर मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दोस्तों माइकल नाम के एक लेडी बॉय को दिखाया जाता है। लेडी बॉय मतलब ऐसे लड़के जो कि लड़कियों की तरह सजकर ड्रेसअप होते हैं। बाकी ज्यादा नहीं बताऊंगा उनके बारे में, और खुद ही आप ज्यादा समझदार हो। खैर कहानी पर आए तो माइकल लेडी बॉय होने के साथ गे भी है। अब शहर में बढ़ रहे पॉल्यूशन और काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से डस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और इस डस्ट में माइकल बड़ा परेशान है दोस्तों, क्योंकि ये उसके अपार्टमेंट के अंदर उसकी तबीयत को खराब कर रहा है। तो अपने अपार्टमेंट को साफ करने के लिए माइकल तुरंत शॉप से एक वैक्यूम क्लीनर को खरीद देता है, ताकि वो साफ सफाई को अच्छे से कर पाए और जल्दी कर पाए। वैक्यूम क्लीनर लेने के बाद दोस्तों वो अपने पूरे घर की सफाई करता है और फिर आराम से रात में सो जाता है। जिसके बाद ना आधी रात के वक्त वो अपने कमरे में किसी के खांसने की आवाज सुनता है। तुरंत उठकर लाइट जलाकर देखता है तो कोई दिखता नहीं। इसी तरह से उसको ये खांसने की आवाज कई बार आती है, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई होता नहीं। जिसके बाद जब माइकल सुबह उठता है तो देखता है कि जो भी धूल या गंदगी उसने वैक्यूम क्लीनर से साफ करी थी वो अपने आप ही वैक्यूम क्लीनर से बाहर गिरी हुई है। अब माइकल को लगता है कि वैक्यूम क्लीनर में कोई गड़बड़ी है, और अभी इसके 2 हफ्ते की रिपेयर की वारंटी भी है। तो तुरंत कंपनी में कॉल करके कंप्लेंट रेज कर देता है, ताकि रिपेयर वाले आए इसको बढ़िया तरीके से करके दे दें। ये कहकर जैसे माइकल फोन रखता है वैसे उसके दरवाजे पे क्रॉन्ग नाम का एक बंदा आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि तुमने अपने वैक्यूम क्लीनर की कंप्लेंट डाली थी, मैं उसको रिपेयर करने के लिए आ गया हूँ। माइकल कहता है अभी तो मैंने फोन पे बात की, इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो क्रॉन्ग कहता है कि देखिए हमारी सर्विस बहुत ही फास्ट है, अपने कस्टमर्स को हम ज्यादा वेट नहीं करवाते, और मैंने सुना है कि आपका वैक्यूम क्लीनर सारी गंदगी बाहर फेंक रहा है। माइकल कहता है कि हाँ आप खुद ही देख लीजिए उसको एक बार चलाकर। इसके बाद रॉन्ग उसके क्लीनर को चेक करता है तो उसमें कोई खराबी नजर नहीं आती। रॉन्ग कहता है कि ये पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से। अब बताइए इसके अलावा कोई कंप्लेन है। तो माइकल थोड़ा सोचने के बाद जवाब देता है कि असल में क्या हुआ था, कल रात मुझे बीच बीच में किसी के खांसने की आवाज आ रही थी, और जब मैं यहाँ वहाँ देख रहा था कोई था नहीं, मैं तो अकेला रहता हूँ इस घर में। उसकी ये बातें सुनकर रॉन्ग कहता है कि जिस कंपनी ने ये वैक्यूम क्लीनर बनाया उसके सभी इलेक्ट्रिक सामानों को किसी आत्मा या भूत ने पजेस किया है। तो हो सकता है कि तुम जो ये क्लीनर खरीद लाए हो उस पर भी किसी भूत का कब्जा हो, और तुम्हें उसी भूत के खांसने की आवाज आ रही थी रात को शायद। और क्योंकि वो इसलिए हो रहा था खांसने की आवाज क्योंकि तुमने उसमें धूल भर दी थी, उस धूल की वजह से पोल्यूशन हो गया और तभी खांसने की आवाज आ रही थी इसके अंदर से। माइकल कहता है क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा है भी तो मैं क्या करूं। तो रॉन्ग उसको एक ऐसी ही फैक्ट्री की कहानी सुनाता है जिसकी मालकिन का नाम है सुमन, और फैक्ट्री में पोल्यूशन की वजह से रोक नाम के एक एम्प्लॉय को खांसते हुए मौत हो गई थी। उसके मुंह से लगातार खून आ रहा था, और रोक के मरने के बाद सभी एम्प्लॉयज फिर से अपने काम में लग गए, और इस तरह लगने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसकी मौत सभी के लिए काम घटना थी, लेकिन फिर एक दिन रोक के भूत ने वहाँ की एक मशीन को पजेस कर लिया। ये देखकर सारे एम्प्लॉयज वहाँ से भागने लगे, और जो फैक्ट्री की मालकिन सुमन थी उसको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या करें। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये जो हम कहानी देख रहे हैं, ये जो यूनिवर्स है या दुनिया है, इसमें भूत और आत्मा एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये सभी इंसानों को पता है, उनके लिए ये आम बात है। बस यहाँ के भूत किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या बेजान चीजों को पजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो अब आते हैं सुमन पर। वैसे सुमन के पति की मौत हो गई थी पहले, तो तब से वही इस फैक्ट्री को चला रही थी। सुमन के 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़े का नाम तो मॉस है। मॉस असल में गे है दोस्तों, इसीलिए उसने टैन नाम के बंदे से शादी कर रखी है, और दोनों ने डैन नाम के एक बच्चे को अडॉप्ट भी किया है। सुमन के दूसरे और छोटे बेटे का नाम है मार्च। मार्च की शादी के 4 सालों के बाद उसकी पत्नी नेट की भी मौत हो गई थी। साथ ही इससे पहले उसके पेट में एक बार बच्चा था, उसका भी मिसकैरेज हो गया था। और अपनी पत्नी नेट की मौत के बाद मार्च थोड़ा उदास रहने लग गया। हर समय बस वो अपनी पत्नी को याद करता था। अब ऐसे एक दिन सुमन की फैक्ट्री का इंस्पेक्शन होता है, ताकि ये चेक हो सके कि उसकी फैक्ट्री में कोई धूल या पोल्यूशन या गंदगी तो नहीं है। अब फैक्ट्री तो सुमन ने इंस्पेक्शन से पहले ही क्लीन करवा दी थी, तो उन लोगों को वहाँ पे कुछ मिलता नहीं जो चेक करने के लिए आते हैं। पर इसी बीच क्या होता है, फिर से फैक्ट्री की एक बड़ी मशीन को रोक का भूत पजेस कर लेता है, और वो बड़ी सी मशीन अपने आप चलने लग जाती है। सभी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज डर के भागने लग जाते हैं। तो ये देखकर सुमन उस मशीन के पास जाकर रोक से कहती कि तुम इस तरह क्यों कर रही हो, किस बात का गुस्सा है तुम्हें। तो रोक का भूत जवाब देता है कि तुम्हारी फैक्ट्री के पोल्यूशन की वजह से मेरी मौत हुई थी,
सुमन कहती देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। इन दोनों की तो बातें चल ही रही होती हैं, लेकिन इंस्पेक्शन टीम दोस्तों सुमन की फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर देती है। उनका कहना होता है कि किसी भी पोल्यूशन से ज्यादा भूत लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए आपकी फैक्ट्री एम्प्लॉयज के लिए सेफ नहीं है, यहाँ भूत रहते हैं। ये बात सुनकर सुमन को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब फैक्ट्री में वर्कर्स आना बंद कर देते हैं। और फैक्ट्री बंद होने के बाद रोग के भूत से छुटकारा पाने के लिए सुमन मार्च और कुछ मॉन्क्स के साथ आती है फैक्ट्री में, ताकि मॉन्क्स उसके भूत से उन्हें छुटकारा दिला सके। तो उनमें से एक मॉन्क कहता है कि कोई आत्मा तभी वापस आ सकती है जब कोई उसे बार बार याद करे। कोई तो है जो उसे याद करता होगा, तभी तो वो यहाँ पे आ रही है, यानी कि उसका भूत। लेकिन दोस्तों अब किसी ऐसे के बारे में तो सुमन को पता ही नहीं है जो मतलब रोग को याद कर सकता है। इसी बीच मार्च को अपनी पत्नी नेट नजर आती है। वो चुपचाप उसके पीछे चला जाता है, लेकिन वहाँ पर नेट नहीं बल्कि एक वैक्यूम क्लीनर होता है जिसे नेट ने पजेस किया हुआ है। अब उस वैक्यूम क्लीनर को अपने पास आता देखकर मार्च की तो हालत खराब हो जाती है कि ये क्या है। लेकिन वो वैक्यूम क्लीनर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता दोस्तों, बल्कि उल्टा वो मार्च के कपड़े उतारकर उसे प्यार करने लग जाता है। और यहाँ मार्च भी समझ जाता है कि ये उसकी पत्नी नेट है, जिसे वो गले लगा लेता है। लेकिन बाकी मॉन्क और सभी लोग जब मार्च को ऐसे देखते हैं इस हालत में, तो उनके मुंह तो खुले के खुले रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। सुमन मार्च से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो रे? तो मार्च कहता है ये नेट है, वापस आ गई है मेरी पत्नी। इतना कहने के बाद वो अचानक से नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुखार होता है दोस्तों। फिर उसको जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इसके बाद नेट, जो कि इस वक्त एक वैक्यूम क्लीनर में है, वो अपने पति को देखने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और हम बिना किसी बिजली के उस क्लीनर को अपने आप चलते हुए देखते हैं। वो क्लीनर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब दोस्तों इस क्लीनर को हम अब से नेट बोलेंगे, ओके, आप समझ लेना। तो नेट रिसेप्शन में जाती है, वहां से मार्च का रूम नंबर पूछती है, तो रिसेप्शनिस्ट उसको रूम नंबर बता देती है। लेकिन साथ ही वो कहती है कि अभी देखो मिलने का समय खत्म हो चुका है, तुम अभी पेशेंट से नहीं मिल सकती, ये इस हॉस्पिटल का रूल है। नेट बोलती कि मैं असल में मार्च की पत्नी हूँ, समझा करो। तो वो रिसेप्शन वाली कहती है कि देखो इधर हम जैसे इंसानों की शादी नहीं हो रही, और तुम जैसे वैक्यूम क्लीनर की शादी एक इंसान से हो गई, वाह भाई। तो नेट उसे कहती है कि मैं मार्च की पत्नी थी, मेरी मौत हो गई है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि एक इंसान और भूत के बीच कोई रिश्ता नहीं होता, तुम उसकी पत्नी थी लेकिन अब नहीं हो, समझा करो, यही तो यहाँ का नियम है। तुम अब सुबह 8 बजे के बाद आना, तभी मिल सकती हो। ये सुनकर नेट अब वहीं पे इंतजार करने का फैसला करती है, और सुबह 8 बजते ही नेट अपने क्लीनर के रूप में चल देती है मार्च से मिलने के लिए, जहाँ लिफ्ट में उसकी मुलाकात पॉल नाम के आदमी से होती है, जो कि एक मिनिस्टर है दोस्तों। पॉल की एक्चुअली आंखों में कुछ चला गया होता है, तो नेट अपने क्लीनर से उसकी आंखों में हवा करती है, तो पॉल को बड़ा आराम भी मिलता है। पॉल उससे कहता है तुम बहुत ही अच्छी भूत हो, मेरे घर में भी कुछ आत्माएं हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरह अच्छी नहीं है। इस पे नेट बोलती है कि इंसानों की तरह कुछ भूत अच्छे होते हैं, कुछ नहीं। तो पॉल कहता है कि आज से अब अगर कोई तुम्हें तुम्हारे पति से मिलने से तुम्हें रोके, तो उसे मेरा नाम बता देना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। नेट भी उसको थैंक यू बोलकर मार्च के रूम की तरफ चली जाती है, जहाँ वो मार्च से मिलती है, और मार्च उसको देखते ही खुश हो जाता है दोस्तों, और वो नेट को गले से लगा लेता है। तभी वहाँ पे सुमन आ जाती है, जो कि मार्च को एक वैक्यूम क्लीनर के साथ देखकर बड़ा गुस्सा करती है। तो नेट उसे कहती है आप गुस्सा ना करो, मैं मार्च को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तो बस उसके साथ रहने और उसकी सेवा करने के लिए वापस आई हूँ। नेट मुझे याद करता रहता है, वो भी मेरे बिना नहीं रह पाएगा, उसकी यादें ही हैं जो मुझे शक्तियां देती हैं वापस आने के लिए। अब अपने बेटे की भलाई के लिए सुमन मान जाती है, और वो नेट यानी कि वैक्यूम क्लीनर के साथ मार्च को रहने देती है। तो इस तरह दोस्तों ये मूवी मैंने पहले ही बता दिया था आपको, थोड़ा हटके, तो प्लीज इसको हैंडल करिएगा। अब इस तरह इनका सारा खेल चलता है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है मार्च को बढ़िया सुखी रखने की। नेट बोलती है कि मैं तुम्हें एक पिता बनने का सुख नहीं दे पाई, मुझे अपना बच्चा चाहिए जिसमें हमारा खून हो। मैंने मरने से पहले अपने एग को फ्रीज करवाया था, उससे हम फिर से माता पिता बन सकते हैं। और ये बात सुनकर मार्च फिर से खुश, लेकिन शायद सुमन के इन लॉज खुश नहीं होते, मतलब कि मार्च के चाचा और बुआ वगैरह। उनका कहना होता है कि सुमन ने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दी, एक गे निकला और दूसरा बताओ भूत से प्यार कर बैठा। ऐसी एक भूत की वजह से सुमन की फैक्ट्री बंद पड़ गई है, और अब ये नेट नाम की भूतनी मार्च को भी पता नहीं क्या करेगी। तो इस तरह सभी लोग इस तरह की बातें करते हैं। सभी की बातें सुनने के बाद सुमन फैसला करती है कि वो नेट को अब मार्च से दूर करके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जल्दी दोस्तों मार्च डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके बाद जब वो मॉस और टेड के साथ घर आ रहा होता है ना, तो उसका रास्ता सुमन और बाकी लोग रोक लेते हैं। सुमन मार्च से कहती है कि देखो मैं इस वैक्यूम क्लीनर या नेट, इसके भूत को अपने घर में जगह नहीं दूंगी, सिंपल और क्लियर बता दिया पहले ही। तो मार्च कहता है आप पागल हो गई हो क्या? इतने में नेट गाड़ी से उतर कर आ जाती है, जिसको देखते कुछ मॉन्क्स अपने मंत्रों के द्वारा नेट को उसकी दुनिया में जाने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नेट जब जिंदा थी तब काफी धार्मिक थी, साथ ही जब तक उसे मार्च भुला नहीं लेता तब तक वो कहीं नहीं जा पाएगी। इतने में दोस्तों वहाँ पे पुलिस आ जाती है, क्योंकि सुमन ने पुलिस में कंप्लेंट करवा दी थी कि नेट ने एक भूत होते हुए मेरी प्रॉपर्टी यानी कि इस वैक्यूम क्लीनर की चोरी करी है।
तो पुलिस वैक्यूम को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पूरी तरह अलग कर देती है, मतलब वैक्यूम क्लीनर को पूरी तरह खोल देती है। अब ये देखकर मार्ज अपनी माँ पे बड़ा गुस्सा होता है कि माँ ये क्या कर रही हैं आप हरकतें। तभी वहाँ पे पॉल वॉशरूम ढूंढते ढूंढते आ जाता है, जिसको देखकर वो डिसमेंटल हुआ वैक्यूम क्लीनर आवाज करता है, मतलब उससे नेट की आवाज आती है और पॉल पहचान जाता है कि ये तो नेट है। तो पॉल अब उसकी मदद करने की सोचता है, इसीलिए वो उसको उसी की कंडीशन में बढ़िया तरीके से घर लेकर चला जाता है और वो मार्च से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। आगे दोस्तों हम मार्च को देखते हैं जो कि सपने में नेट को देखता है। नेट के पास ना एक स्पेशल पावर होती है जिसके जरिए वो किसी के भी सपने में जा सकती है और जब वो मार्च के सपने में जाती है तो उसे बड़ी खुशी होती है मार्च को, मतलब वहाँ सपने में नेट उससे कहती है कि तुम्हारा परिवार मुझे पसंद नहीं करता। तो मार्च कहता है कि वो सभी फैक्ट्री के भूतों से डरे हुए हैं, इसीलिए तुम पे भरोसा नहीं कर पा रहे। अब दोस्तों ये सारी बातें सपने में हो रही है तो इस वजह से वो नींद में भी मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर सुमन समझ जाती है कि मार्च पक्का नेट को इस सपने में देख रहा होगा और जब तक वो नेट को भुलाएगा नहीं तब तक वो आती रहेगी। इसीलिए सुमन मार्च को दिमागी डॉक्टर्स के हवाले कर देती है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार्च की जो भी यादें नेट के लिए हैं वो सब उसको भुलाने पे मजबूर कर देते हैं और मार्च सच में दोस्तों इन शॉक्स की वजह से नेट को भुलाता जाता है। ये देखकर नेट अब उसके सपने में आती है, यानी कि सुमन के सपने में आती है। सपने में सुमन अपने इन लॉज को गोली मार रही होती है क्योंकि शायद अंदर ही अंदर वो उनसे नफरत करती है और वहां पर नेट उससे आकर कहती है कि आप मार्च को इलेक्ट्रिक शॉक ना दीजिए, उसे तकलीफ हो रही है और वो मुझे भूलता जा रहा है जिस कारण मैं धीरे धीरे गायब हो रही हूँ। तो यहाँ नेट सुमन से एक डील ऑफर करती है जिसको सुनकर सुमन मान जाती है। नेट अपने वैक्यूम क्लीनर वाले रूप में सुमन के रिलेटिव से मिलकर कहती है कि मैं तुम्हारी उन भूतों को भगाने में मदद करूंगी फैक्ट्री से। उसकी ये बात सुनकर फिर से फैक्ट्री खोली जाती है और सभी एम्प्लॉयज को वापस बुलाया जाता है। लंच में सभी एम्प्लॉयज को खाना भी दिया जाता है जिसको खाकर सभी सो जाते हैं। अब नेट एक एक करके उन सभी लोगों के सपने में जाकर देखने लग जाती है। दरअसल इन्हीं में से कोई है जो रोक को याद रखे हुए है दोस्तों, मतलब इन्हीं में से कोई ऐसा है जो रोक को याद कर रहा है, तभी रोक का भूत यहाँ फैक्ट्री में आ रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। तो नेट सभी के सपने में देखने के बाद पिन नाम के बंदे के सपने में जाती है जहाँ पिन और रोक इंटीमेट हो रहे होते हैं, यानी कि ये पिन ही है दोस्तों जो रोक को याद करता रहता है। अब नेट रोक को देखकर उससे पूछती है कि तुम सपने का पार्ट हो या मेरी तरह इस सपने में आई हो। तो रोक बोलता है कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह शक्तियां हैं। अब दोस्तों नेट इस बारे में सुमन से बता देती है और सुमन पिन से कहती है कि तुम्हारी वजह से उसका भूत यहाँ पे मंडरा रहा है। तो पिन बोलता है कि मैंने उसके साथ अपना रिलेशन सीक्रेट रखा हुआ था, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन तुम लोगों ने रोक को मार डाला। सुमन बोलती है कि उसकी जान फैक्ट्री के पोल्यूशन की वजह से नहीं गई, दिल की बीमारी की वजह से गई है। ये देखो उसका डेथ सर्टिफिकेट, डॉक्टर ने साइन किया हुआ है। फिर वो पिन को कहती है कि तुम्हें अब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा ताकि तुम इस रोक को भूल जाओ और ये फैक्ट्री फिर वापस से चलने लगेगी, उसी की वजह से हमारा लाइसेंस रुका हुआ है। इतना कहने के बाद सुमन जैसे वहां से जाने लग जाती है वैसे वहां पे रखे फ्रिज में रोक की आत्मा आ जाती है और वो फ्रिज सुमन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर नेट वाला वैक्यूम क्लीनर आकर उस फ्रिज को रोकने की कोशिश करता है और सुमन की जान बचा लेता है दोस्तों, जो देखकर सुमन बड़ी खुश होती है। उस पजेस्ड फ्रिज को गार्ड्स बाहर लेके जाते हैं और पिन को लेके जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक के लिए और नेट इसी के साथ इंसानी रूप में आकर सभी को दिखाई भी देने लग जाती है। शायद उसने किसी की मदद करी, इसीलिए अब वो कोई वैक्यूम क्लीनर में नहीं बल्कि अपने रूप में रहेगी, उसे सभी देख पा रहे होते हैं और उसके इस रूप को देखकर सुमन बड़ी खुश होती है और सुमन के साथ उसके सारे रिलेटिव्स भी नेट को मार्च से मिलने देते हैं। फिलहाल तो मार्च को भी इलेक्ट्रिक शॉक देना बंद कर दिया जाता है और इसी तरह से इन लोगों ने पहले मॉस और टेड के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन टेड एक ऑस्ट्रेलियन और उसकी वजह से इनका बिजनेस ऑस्ट्रेलिया के मार्केट तक पहुंच गया था। तो ये देखकर इन लोगों ने मॉस और टेड की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया और यही नहीं दोस्तों, इसी तरह इन्होंने मार्च के साथ भी कर लिया। खैर इसके साथ ही कहानी वापस आ जाती प्रेजेंट में, जहां रॉन्ग माइकल को ये कहानी सुना रहा है। तभी माइकल को डोरबेल बजती है। माइकल जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वैक्यूम क्लीनर को ठीक करने के लिए मैकेनिक आया है। माइकल बोलता है कि पहले तुम्हारा एक स्टाफ यहाँ पे आ चुका है। तो मैकेनिक कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका केस तो सिर्फ मुझे असाइन हुआ है। अब ये सुनकर माइकल का दिमाग खराब, लेकिन वो वापस आकर रॉन्ग से कुछ नहीं कहता। बोलता है कि पड़ोसी के यहाँ का कुरियर डिलीवरी वाला मेरे घर पर लेकर आ गया था, तुम आगे की स्टोरी सुनाओ। रॉन्ग उसको आगे कहानी बताना शुरू करता है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से रोक का भूत गायब हो गया था और सुमन की फैक्ट्री वापस से चालू हो गई थी। अब ये बात जब पॉल को पता चली कि नेट ने एक दूसरे भूत को भगा दिया तो वो नेट और मार्च को अपने घर एक मीटिंग के लिए बुलाता है। पॉल कहता है कि मैं कुछ दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे दिन रात कई सारे भूत परेशान करते हैं और मुझे नहीं बल्कि मेरे रिलेटिव्स और दोस्तों को भी परेशान करते हैं। तो जब पॉल ये सारी बातें नेट से बता रहा होता है तभी दोस्तों नेट और मार्च को गोली चलने की आवाज आती है। पॉल कहता है कि ये वही भूत आवाज कर रहे हैं। तो नेट सवाल करती है कि भला ऐसे कौन से भूत हैं जो कि फायरिंग की आवाज निकाल रहे हैं, ऐसा उनके साथ क्या हुआ था। तो पॉल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि मई 2010 के थाईलैंड में कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, उन पे मिलिट्री ने फायर किया और काफी लोग मारे गए थे, उससे भी ज्यादा घायल हुए थे।
अब मैं सरकार का आदमी हूँ तो वो मरे हुए भूत बनकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं बस चाहता हूँ कि नेट तुम मुझे, मेरे रिश्तेदारों और मेरे दोस्तों को इनसे छुटकारा दिला दो। अब नेट के लिए यहाँ पे सभी ताली बजाते हैं और नेट बड़ी खुश होती है। इसके बाद नेट को उसका ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उन सभी लोगों के सपने में जाकर पता करेगी कि किसकी यादों की वजह से वो भूत यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि कहानी में अभी तक क्या हो रहा है, जो भी भूत आ रहा है कोई ना कोई भूत को याद कर रहा है, तभी भूत आ रहा है। इसलिए नेट उन लोगों के सपने में जाएगी जो मरे हुए लोग हैं ना, उनके रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, उनके सपने में, और फिर पता करेगी कौन याद कर रहा है उनको। तो इस पर मार्च कहता है कि भूत को भगाने के लिए आप इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे क्या? मतलब अगर वो आदमी पकड़ा गया जो भूतों को याद कर रहा है, आई मीन उस मरे हुए आदमी को याद कर रहा है, तो आपको तो इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा उसको याद भुलाने के लिए। तो ये करना सही रहेगा क्या? लेकिन ये तो कहीं से भी सही नहीं है, ये उन लोगों के साथ गलत होगा जो 2010 में सरकार ने किया वही तो आप कर रहे हैं, बस तरीका अलग है। ये करने के बजाय आप उन लोगों का भरोसा जीतो। तो इस पर पॉल कहता है कि नेट तुम क्या कहती हो इस पे? नेट भी काफी सोचने के बाद बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती, सच बता रही हूँ। तो पॉल कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब दोस्तों नेट मार्च के साथ उस डॉक्टर के पास जाती है जहां उसने अपने एग फ्रीज करवाए थे। अब उस वक्त नेट ने किसी का भी नाम ऑथराइजेशन पर्सन वाले कॉलम में नहीं लिखा था और अपने पति मार्च का भी नहीं, इसीलिए ये एग्स उसका पति भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। नेट बोलती कि मैं जब जिंदा थी तब मैंने ये एग्स फ्रीज करवाए थे, अब मैं उसी नेट की आत्मा हूँ, तो क्या मेरे कहने पर आप इसे मेरे पति को यूज करने नहीं दोगे? डॉक्टर बोलती है कि आप भूत हो, नेट नहीं। उसके भूत हो ना, वो खुद तो नहीं हो, तो हम आपके कहने पर ये नहीं कर सकते। अब इसी टाइम वहाँ पे पॉल का कॉल आता है जो कि नेट और मार्च से कहता है हमारे देश में भूतों के लिए कोई नियम नहीं है, पर अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नेट तुरंत मान जाती है क्योंकि उसे अपना बच्चा भी चाहिए होता है और वो पॉल के काम में उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि नेट बच्चों को अडॉप्ट नहीं करना चाहती। तो बस अब नेट पॉल के काम करने में लग जाती है। वो रोज कई लोगों के सपने में जाकर उस इंसान का पता लगाती है जो उनकी यादों में है और भूत बनकर वापस आ गए हैं। तो जिनके भी सपने में वो भूत मिल जाता है उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनकी याद मिटा दी जाती है, जिसके बाद पॉल आखिरकार चैन की नींद सोने लग जाता है। उसे भूत परेशान नहीं करते। लेकिन नेट के इस काम से मार्च खुश नहीं होता, बल्कि उसे ये गलत लग रहा होता है। जो भी चीज मतलब नेट पॉल के लिए कर रही है वो। मार्च बोलता है कि काश मैं तुम्हें भूल ही जाता, क्योंकि तुम वो नेट नहीं हो जिसे मैं जानता था। मरने से पहले तुम कुछ और थी, मरने के बाद बदल गई हो। तो नेट बोलती है अगर मैं ना बदलती ना तो शायद अभी तक मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता। और यहाँ पर मार्च उसे बताता है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो कि 2010 के उस गोलीबारी वाली घटना के ऊपर लिखी गई है। इस किताब के जरिए मैं मरने वालों की कहानी को जानूंगा और उन्हें याद रखूंगा, ताकि उनके भूत वापस आकर पॉल जैसे करप्ट मिनिस्टर्स को परेशान कर सके, जो कि अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अरे पॉलिटिक्स इतनी बुरी चीज है ना कि इसकी वजह से अच्छी खासी आत्मा भी करप्ट हो जाती है। अब दोस्तों नेट तो ये काम कर रही है, लेकिन उसे पता है खुद कि ये गलत है, लेकिन वो तो इसलिए कर रही है ताकि उसका बच्चा हो जाए। और मार्च उसको ये भी बताता है कि मैं उन मरने वाले लोगों को अपने सपने में भी देखता हूँ। तो फिर अब नेट ये सारी बातें पॉल को बताने की सोचती है, लेकिन नहीं बता पाती। मगर पॉल को समझ आ जाता है कि नेट कुछ तो छुपा रही है मुझसे। फिर वो नेट के लिए उसका एक स्टैचू बनवाता है और साथ ही उसे बताता है कि अब तुम्हारे साथ एक असिस्टेंट भी काम करेगा, और अगर तुम ये काम छोड़ना भी चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हारी जगह ले लेगा। पॉल के इतना कहते वहाँ पे रोक आ जाता है, जो कि नेट की तरह अब किसी इंसान की तरह हो गया है। दोस्तों वो सभी को दिख रहा होता है। पॉल बताता है कि रोक का बॉयफ्रेंड काफी सारी इलेक्ट्रिक शॉक देने के बावजूद उसे भूल नहीं पाया अभी तक, इसलिए रोक वापस आ गया है। लेकिन अब वो एक अच्छा भूत बन चुका है, उसे किसी से बदला नहीं लेना, उसे बस तुम्हारी तरह ये काम करके कुछ कर दिखाना है। फिर रोक नेट से यहाँ पे माफी भी मांगता है, मतलब जो भी उसने नेट के साथ किया उसके लिए। अब नेट देखती है कि उसकी खुद की पोजीशन खतरे में है। पोजीशन मतलब अभी वो टॉप पे है, तो उसके साथ कंपटीशन के लिए रोक आ गया। तो वो पॉल से आखिरी बार बता देती है कि देखो मैं तुम्हें बता दूं, मार्च अब उन सभी लोगों के बारे में पढ़कर उन्हें याद कर रहा है, और फिर देखना जो भी लोग मरे उनका भूत वापस आ जाएगा, और यहाँ तक कि वो मार्च के सपने में भी आ रहे हैं। तो पॉल ये बात जानकर नेट से कहता है कि चलो तुमने ये बताकर अच्छा तो किया। इसके बाद वो नेट को गिफ्ट देता है। असल में पॉल ने नेट के लिए एक सरोगेट मदर ढूंढ ली थी, जिसने नेट और मार्च के बच्चे को जन्म भी दे दिया होता है। अब इस बच्चे को तोहफे के तौर पर देखकर नेट को तो अलग लेवल की खुशी होती है, उसका ये सपना पूरा हो चुका है। इसी के साथ कहानी आ जाती प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि रॉन्ग और माइकल इंटीमेट हो रहे हैं दोस्तों। जिसके बाद माइकल रॉन्ग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम वैक्यूम क्लीनर रिपेयर करने वाले नहीं हो, बल्कि तुम कोई और हो तुम हमेशा अपने जूते क्यों पहनते हो? तो इस पर रॉन्ग अपने जूते उतार कर उसे दिखाता है, तो उसके पैर ही नहीं होते। वो माइकल से बताता है कि मुझे मारकर पॉल ने पानी में धक्का दे दिया था, मेरे पैर सीमेंट के ब्लॉक में जमे हुए हैं। मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन आज तक उसको इसकी सजा नहीं मिली। मैं मेरी बेटी के सपने में आता था, इसी वजह से मेरी लाश उसे मिल पाई, क्योंकि मैंने ही उसे अपनी लाश के बारे में बताया था। मेरी लाश तो निकाल दी गई,
लेकिन वो सीमेंट का ब्लॉक मेरे पैरों के साथ वहीं उस पानी में है। पॉल ने तो नेट की मदद से मेरी बेटी के सपने के बारे में पता कर लिया है और अब वो भी मुझे भूल जाएगी। उसकी ये बातें सुनकर माइकल कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा भाई, नेट जो भी कर रही है वो गलत है, ना तो मैं तुम्हें भूलूंगा और ना ही किसी और को भूलने दूंगा। यहाँ पर रॉन्ग की आत्मा वहां से हो जाती है गायब और रिवील होता है कि रॉन्ग असल में वही भूत है जिसने माइकल के वैक्यूम क्लीनर को पजेस किया था। इसके बाद माइकल उस प्रेस मीट में जाता है जो कि नेट के लिए रखी गई है। नेट और मार्च साथ में फोटो खिंचा रहे होते हैं, जिस कारण मार्च को अचानक से खांसी आती है और वो नीचे गिर पड़ता है। ये चीज माइकल भी देख लेता है। जिसके बाद दोस्तों मार्च को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां पर पता चलता है कि माइकल को लंग्स में काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है और वो जल्द ही दम तोड़ देगा। उसके मरने के वक्त मार्च अब नेट को भूलता जा रहा है, जिस कारण नेट धीरे धीरे गायब हो जाती है और वो जाते वक्त अपनी गलती सुमन के सामने मान लेती है। वो कहती है कि मार्च मुझे इसीलिए मरते वक्त भुला रहा है क्योंकि मैंने गलत काम किए। सुमन भी उससे कहती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया, तुम अपने पति के साथ रहने के लिए आई और मैंने तुमसे छुटकारा पाना चाहा। तो नेट सुमन से कहती है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा और फिर वो हो जाती है गायब। जिसके बाद सुमन फूट फूट के रोती है और मार्च मरते वक्त अपने आखिरी सपने को देखता है जिसमें नेट नहीं होती, क्योंकि उसने नेट की जगह उन लोगों को याद कर लिया है जो कि 2010 के प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए थे। इसके बाद शायद वो मर जाता है क्योंकि हमें उसके सपने वाली स्क्रीन फेड करते हुए दिखाई जाती है। मार्च के मरने के बाद दोस्तों हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि नदी में जाकर उस सीमेंट ब्लॉक को निकाल लेता है जिसमें रॉन्ग के पैर मौजूद हैं। माइकल इसके बाद पॉल के घर जाकर एक रिपोर्टर बनकर उसका लेता है इंटरव्यू और इंटरव्यू लेने के बाद वो पॉल को वहीं सीमेंट ब्लॉक गिफ्ट करता है। ये देखकर पॉल भी बुरी तरह से बौखला जाता है। माइकल से सवाल करता है कि तुम हो कौन? तो माइकल कहता है कि अब हम इंसानों को भी पजेस कर सकते हैं। गए वो दिन जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पजेस करते थे, लेकिन असल में दोस्तों ये पॉल का सपना होता है जो कि अपने सपने से जाग कर बैठ जाता है चुपचाप। नेट आज ही गायब हुई है और अभी उसकी जगह रोक ने संभाली है। तो आज ही दोस्तों हम रॉन्ग और उसके जैसे मरे हुए लोगों को पॉल के घर में रात के वक्त देख लेते हैं। पॉल की नौकरानी भी रॉन्ग और बाकी सभी भूतों को देखकर उन्हें अंदर जाने में मदद करती है, क्योंकि पॉल की पत्नी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, वो उस पर बहुत ही जुल्म करती थी। तो आज उसकी मेड को मौका मिला है बदला लेने का, तो वो इस मौके का फायदा उठाती है। फिर उसके बाद तो सभी भूत रॉन्ग के साथ पॉल के कमरे में घुस जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों को जान से मार डालते हैं। बाद में पॉल को रॉन्ग का भूत अपने हाथों से मार देता है दोस्तों। बाकी पॉल की पत्नी को वही मेड मार देती है, क्योंकि वो मेड के साथ कभी भी अच्छे से पेश नहीं आती थी। दोस्तों ये मूवी आखिर में सरकार के खिलाफ, राजनीति के खिलाफ और पोल्यूशन जैसे मुद्दों पे फोकस करती है, वो भी हल्के फुल्के तरीके से। बात करें रॉन्ग की तो वो और बाकी के भूत नेट के गायब होते ही वापस आ गए और वो सभी जानते हैं कि पॉल उनसे छुटकारा पाने का दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। तो बस इसीलिए उन्होंने पॉल को खत्म कर दिया, क्योंकि पॉल भी एक करप्ट लीडर था जो कि अपने फायदे के लिए राजनीति की मदद से लोगों को लूटता है, उनके हक को मारता था। रॉन्ग भी गायब हो जाता है, लेकिन जब वो एक वैक्यूम क्लीनर में था ना, तब उसे माइकल अपने घर ले आया और माइकल के साथ उसकी अलग ही बॉन्डिंग बन गई। जिसके बाद माइकल ने उसे अपनी यादों में बसा लिया, जिस कारण रॉन्ग गायब नहीं हुआ और उसने पॉल से अपना बदला पूरा कर लिया, क्योंकि पॉल ने उसकी जान ली थी। बाकी बात करें सुमन की तो उसके पास अब नेट का बच्चा है जिसके सहारे वो जिंदगी काट लेगी। वो भी अपने पति के भाई और बहनों को पसंद नहीं करती थी, लेकिन ना चाहते हुए उसे ये सब सहकर रहना पड़ जाता है। बाकी इस मूवी के बारे में आपका क्या कहना है? कुछ हटके बनाई थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।